औकात एक ऐसा शब्द जो अगर आपसे कोई आपकी पूछ लेना तो एक बहुत खतरनाक रियलाइजेशन ये हिट होता है कि यार अपनी असलियत में वैल्यू क्या है, अपनी असलियत में पावर क्या है सोसाइटी में। ठीक है, खुद सोचो, कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई तेरी औकात क्या है, ठीक है, क्या कर सकता है तू, तो क्या जवाब देंगे उसको? क्या जवाब देंगे, क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, ये नहीं कि अपन को कुछ उसका बिगाड़ना है इसलिए अपनी औकात होनी चाहिए, बट पावर क्या है अपने हाथ में? इस सोसाइटी में, समाज में अपन रहते हैं, इस समाज में अपनी क्या पावर है? ठीक है, क्या करने के केपेबल हैं अपन? क्या अपने पास बहुत सारा पैसा है? नहीं है। क्या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है? नहीं है। क्या बहुत कोई पॉलिटिकल बैकिंग है? ठीक है, नहीं है। या कोई का अपन खानदानी लोग हैं? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अज्यूम करो बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे, ठीक है, जिनके पास अभी इस मोमेंट पे ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बट कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ लाइफ में, इस समाज में, इस सोसाइटी में? बहुत ज़्यादा, जितना अपन सोच भी नहीं सकते ना उससे ज़्यादा। आई नो कि बहुत बड़ी बात लगती है कि यार औकात बनाएंगे, ये बनाएंगे, इन्फ्लुएंस बनाएंगे, पावर बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाज में। ठीक है, भारत जैसे देश में ना, जहाँ पे आदमी तैयार है लड़ाई करने को, जहाँ पे आदमी तैयार है मारपीट करने को, उस देश में अगर आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है, चाहे वो पैसे की हो, पावर की हो, इन्फ्लुएंस की हो, ठीक है, पॉलिटिकल कनेक्शंस की हो, लॉयर के साथ कनेक्शंस की हो, पुलिस में कनेक्शंस की हो, तो भैया अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। अपन को नहीं पता कल को कौन सा आदमी किस बात पे भड़क जाए। ठीक है, और लोगों को इतना दिमाग यहाँ सरफिरा हो रखा है ना। एक तो दिक्कत बताऊँ क्या है कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना इंडियंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है किस चीज़ की है, क्योंकि भैया एक घुट घुट के जीवन जी रहे हैं। भारत जैसे देश में आदमी घुट घुट के जीवन जी रहा है, ये बात को हम मानो या नहीं मानो। विश्व गुरु बनने के सपने अपन ज़रूर देखते हैं, बन नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसी ट्रैजेक्टरी में चले तो पक्का नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रखी है। अब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रखी है तो निकले कहाँ पे? निकले कहाँ पे? घर वालों पे निकाल नहीं सकते, बाहर दुनिया वालों पे निकालने की कोशिश करते हैं। घर वालों से तो प्रेम है ना, दुनिया वाले से तो घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन पे निकालने की कोशिश करते हैं। कभी भी देख लेना, हल्की सी भी छोटी मोटी इधर उधर कोई बात हो जाएगी ना किसी के साथ भी, लड़ने पे उतर आएंगे, गाली गलौज पे उतर आएंगे। ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, क्या बताऊँ, क्या ये वो तेरी मैं ये, चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? क्यों हो रहा है ये? फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। ठीक है, कहीं और नहीं निकाल सकता है। घर वालों को कुछ नहीं बोल सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ बॉस को कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाहर निकाल देगा। पावरफुल आदमी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे आदमी को दबाते हैं। जो वीक इंसान होता है ना उसको दबाते हैं। ठीक है, दबाव बना के दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं, कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं है। औकात जो है ना, औकात वो उनकी कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई लड़ाई देखोगे ना तो उसमें कभी भी नोटिस कर लेना, हमेशा एक आदमी पिट रहा होता है और उसको 5 जने मार रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो 5 जने होते हैं ना वो सुअर होते हैं। रजनीकांत ने बिल्कुल सही कहा था कि झुंड में तो सुअर आते हैं, और ये वही सुअर हैं जो भैंस की कमजोर आदमी के ऊपर दबाव बनाते हैं। ठीक है, और उससे पूछते हैं कि तेरी औकात क्या है। कभी 1 on 1 लड़ाई करना, पता चल जाएगी किसकी कितनी औकात है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये तो टॉपिक कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बात ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाइयों प्लीज़ कोशिश करो कि अपनी औकात को इस समाज में बढ़ाई जाए। ठीक है, भारत जैसे देश में तो पक्का बढ़ाई जाए, क्योंकि कल को कौन आपके मुंह लग जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, न्यूज़ उठा के देख लेना आप, हर थोड़े दिन में एक न्यूज़ ऐसे आती है कि छोटी सी लड़ाई के ऊपर किसी ने चाकू मार दिया, छोटी सी लड़ाई के ऊपर किसी ने गोली मार दी। ठीक है, वो छोटी सी लड़ाई भैया आपकी भी हो सकती है। ठीक है, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, जब वो छोटी सी लड़ाई हो जाए तो भैया सामने वाले में इतना डर होना चाहिए कि वो किसी गलत आदमी से पंगे ले रहा है। समझ रहे हो आप? और समाज में एक स्टैंडिंग इज्जत उसी की है जिसकी कोई वो लेवल हो, किसी का कोई स्टेटस हो। ठीक है, कोई कोई बैकिंग हो। ठीक है, क्या है? मेरा कुछ नहीं है अभी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि मेरा कुछ नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मैं समय के साथ इसको बनाऊँ, कि एक दिन भाई कोई मेरे से ऐसे ना लड़ पाए, मेरे घर वालों से ऐसे ना लड़ पाए। ठीक है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि वो गलत आदमी से पंगे ले रहा है, और यही सेम चीज़ आपको भी करनी चाहिए। आपको अपनी बैकिंग बनानी पड़ेगी, आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद, लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है। इतनी सी देर लगती है, बिल्कुल लिटरली इतनी सी देर कि किसी का दिमाग सनक जाए और वो कुछ उल्टा फुल्टा कर दे या बोलते। ठीक है, अपनी चिंता नहीं है ना, आप बहुत बड़े गुंडे हो गए, आप अपने आप में बहुत, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम तो भाई यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे। ठीक है, दोस्त बुला के पिटवा देंगे, वो आप करना। बट कोई आपके घर वाले से लड़ ले तो, आपके बूढ़े माँ बाप से लड़ ले तो, आपके भाई बहनों से लड़ ले तो फिर क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? ठीक है, किसी के पुलिस में कनेक्शन हुए, ठीक है, फंसवा दिया आपको, फिर क्या कर लोगे? नहीं फंसवाते क्या? आपको और मुझे ये बात पता नहीं कि समाज में ऐसा होता है, लोगों पे झूठे केस नहीं लगते, झूठे उनको पुलिस वाले नहीं उठा के लेके जाते फालतू की बातों में, नहीं परेशान करते उनको पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब नहीं होता। एक्सटॉर्शन नहीं होता लोगों का, होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया वो डिफेंड नहीं कर सकते खुद को। ठीक है,
और इस मोमेंट में आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, खुद से ये सवाल पूछ लो कि क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता, ये बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि ये मेरे साथ फ्यूचर में हो या मेरी फैमिली के साथ हो। इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा, और मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी ये कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं कि अब उनको गुंडागर्दी करनी है, लड़ाई करनी है, मारपीट करनी है किसी से, प्यार से रहना है, ठीक है। समाज अच्छा है, एक हद तक ही अच्छा है, ठीक है। जब वो हद को क्रॉस करने लगे ना, तब उसे डील करने के लिए अपन को तैयार रहना है, ठीक है। एक अच्छा इंसान बनना है, दूसरों की मदद ही करनी है हमेशा, किसी को दबाना नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कितना भी हो, आपसे ऊपर हो नीचे हो, दबाव वबाव नहीं बनाना, किसी को कुछ करना नहीं है, परेशान किसी को, अच्छे इंसान भी जैसे रहना है। बट ये चीज़ मेक श्योर करके रखनी है कि कोई पागल आदमी, कोई कोई सनकी है ना, अपन से भिड़ ना जाए, और भिड़ जाए तो उससे अपन डील कर सकें, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी है ना थोड़ा पावर बैकिंग थोड़ी बढ़े, ठीक है। ये नहीं कि गुंडों से जानकारी बना लें, ये बेवकूफ़ी वाली बातें ना करें, और ये सब हरकतें भी ना करें कि गुंडे में जानकारी है हमारी, क्रिमिनल से जानकारी है, ये सब कोई काम नहीं आएंगे, वो आप ही को मार मूर देंगे, ठीक है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट ये ऐसा हो सकता है, तो ये ना करें, ठीक है। पैकिंग कैसे बना सकते हैं कि पैसे में एक तो बड़े हो सकते हैं, ठीक है, पैसा बहुत कमा सकते हैं कि एटलीस्ट वो उसको यूज़ कर सकें समय आने पे। आप खुद समझदार हो आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। पॉलिटिकल कनेक्शंस अगर बना सकते हैं, खुद बड़े हो जाओगे, कुछ कर लोगे जीवन में, तो कनेक्शंस तो धीरे धीरे बन ही जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल कनेक्शंस बना लो, वकीलों से आपकी जानकारी होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, पुलिस में आपकी दोस्ती होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको मिसयूज़ करना है, बट एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कोई मदद करने आ सके, ठीक है, और आपको बचाया जा सके, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप जेन्युइन हो, और अगर आप सच में इनोसेंट हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये काम ध्यान से करें, याद से करें, बिल्कुल करें ज़रूर से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। औकात पे काम कर लो यार, कल को कोई आपसे ये पूछ ले कि तुम्हारी औकात क्या है, तो भाई को पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है। ये स्टेटस वेटस लगाना अच्छी बातें हैं, ठीक है, गैंगस्टर वाले, और ये व्हाट्सअप स्टेटस और ये सब इंस्टाग्राम पे रीलें देखना अच्छी बातें हैं। असलियत में इतनी औकात होनी चाहिए कि उनका किसी का कुछ कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और काम करते रहो भाई, काम करते रहो, काम के अलावा कुछ है नहीं इस दुनिया में, काम करते रहो।